और भी लोग हैं बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर मौलाना सैयद साहब हुसैनी साहब अमीर जमात इस्लामी हिंद का खिताब होगा। थोड़ी देर आप लोग मीडिया वालों को गुजारिश है कि जरा पीछे। आज वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ गर्दनी बाग में जोरदार धरना प्रदर्शन हो रहा है। तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर, बड़े नेता मौजूद हो रहे हैं। हमारे साथ एसडीपीआई के भी यहाँ पर नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड का बिल आखिर मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल एक्चुअल में पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवासियों को इसका जो है इसको कंडम करना चाहिए और इसकी मुखालफत में सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि जहां ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का मसला है, ये देश का मसला है। क्योंकि देश को जो मुख्य धारा है, देश क्या चाहता है, एक शहरी क्या चाहता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। बेरोजगारी में सबसे नीचे हो गया इंडिया, भुखमरी में सबसे नीचे हो गया इंडिया। हमारा जो किसान हैं, कितने हज़ारों लोग अपनी जानें दे चुके हैं, उनके अभी तक हक हुकूक नहीं मिल रहे हैं। जो हमारा हरित प्रधान देश कहलाता था, कृषि प्रधान देश कहलाता था, वो आज गर्त में जा रहा है इंडिया। आप देखिए आज किन चीज़ों पर ये लोग बहस कर रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को किस तरीके से ये लोग उसमें खोदने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कल्पना चावला को हम लोग अंतरिक्ष में देख रहे हैं, वहां ये देश के भूताल में लेके जा रही है सरकार। तो एक तरफ पूरे देश को समझना होगा, दूसरी तरफ मुसलमानों को ये समझना चाहिए एक संविधान है, दो संविधान नहीं है देश में। और जब एक संविधान है तो तमाम के बराबर हुकूक है, मोहम्मद शफी के भी और मोदी के भी अलग अलग हुकूक नहीं हो सकते। और जो सरकार है ये संविधान के खिलाफ है। ये देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं ये देश विरोधी काम कर रही है, क्योंकि संविधान के खिलाफ काम करना देश विरोधी काम करना है। जो हमारे हक हुकूक दिए गए हैं संविधान के अंदर, अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, हर एक को। अब किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं मुझे क्या पहनना है, मुझे पहनने की आज़ादी है, मुझे अपने खाने की आज़ादी है। मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कौन से धर्म में रहना है। जो धर्म मैं चाहूँ मैं उसमें रहूँ, और जो मेरे धर्म है मैं उसकी कितनी भी जो है उसकी दावत दूँ, इसे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज जो हालात इन लोगों ने बना दिए हैं ये संविधान के खिलाफ है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये समझना होगा कि ये जो वक्फ बाय यूज़र्स जैसे ये लोग तरमीम ला रहे हैं, या नॉन मुस्लिम्स को उसके अंदर एंट्री दे रहे हैं, या कलेक्टर को पावर दे रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। एक बात बताता चलूँ, वक्फ बाय यूज़र क्या है। आपकी जो पहले से ही मस्जिदें हैं, आपके जो पहले से ही कब्रिस्तान हैं, आज वो वक्फ बोर्ड में इंदराज है। वक्फ बाय यूज़र के नाम पर क्या होगा, ये आपसे उसके दस्तावेज मांगेंगे। बरसों से किसके पास दस्तावेज है, कितनी बार फ्लड आया है, कितनी बार क्या हुआ है, शाहजहाँ से कौन या अकबर के बादशाह के कौन लेगा, या औरंगजेब ने अगर किसी को ज़मीन उस वक्त में जो वक्फ की है वो कहाँ से आएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो ये सरासर आपकी जो इबादत गाहें हैं वक्फ बाय यूज़र के नाम पर उसको बुलडोज कर देंगे। इसलिए मुसलमानों को हम आगाह करना चाहते हैं, संभलिए, आप अवेयर होइए, आप इसके लिए इसकी मुखालफत में सड़कों पर आइए, वरना आपसे आपके दीन का हक ये छीन रहे हैं, संवैधानिक हक आपका छीन रहे हैं। आप इसको तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पर आते हैं तो आप सही मानों में देशभक्त हैं या देश प्रेमी हैं, आप संविधान प्रेमी हैं। आप डरिए मत इन लोगों से, बिल्कुल भी खौफ मत खाइए। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शाना बशाना पूरे देश के साथ है, देश के वासियों के साथ है और मुसलमानों के साथ है। अगर उनके साथ कोई भी ज्यादती होगी, ये हमारा मैसेज है। एक सवाल है कि मुसलमान आखिर एक तरफ क्यों नहीं रहते हैं। कुछ एलजेपी की तरफ है, कुछ आरजेडी की तरफ है, कुछ जेडीयू की तरफ है, कुछ बीजेपी की तरफ है। आखिर मुसलमान बट रहे हैं तभी तो इस तरह का माहौल बन रहा है। अगर मुसलमान की कोई अगर एक मजबूत पार्टी अगर होती तो क्या इस तरह क्या वो उनको दिक्कत नहीं झेलना पड़ता। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये मौका है, और आपके लिए कोई भी आपका काम करने नहीं आएगा। आपके इबादत गाह में जब आप रहते हैं, आपकी मस्जिदों में आते हैं, आपके रोज़ा इफ्तार में आते हैं, आपके प्रोग्राम में टोपी पहन कर आते हैं अलग अलग, वो एलजेपी के हों या जेडीयू के हों या अलग अलग समाजवादी पार्टी के हों, या आपको टोपी पहना के जाते हैं। ये हमारे देश को समझना पड़ेगा। इसी बात को लेकर जो है, इसी बात को लेकर ये समझना होगा देश को कि आपको इंडिया के अंदर अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आप इनके पीछे उनके पीछे मत लगिए, और जिनको आप चुन के भेजते हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बजाय अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मानो में नाराजगी है, वो अवतार को लेकर के बोल रहे थे। इमारत शरियत से कुछ फतवा हुआ था 5-6 संगठनों के द्वारा कि बाइकॉट इफ्तार पार्टी। क्या मुसलमान नीतीश कुमार अगर
मुसलमानों की बात नहीं मानते, तो क्या मुसलमान को एक कैसे आप लोग करेंगे? मैं इमारत शरिया को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। दरअसल वो इफ्तार पार्टी की मुखालफत नहीं है, वो जो इफ्तार पार्टी करने वाले जिस आइडियोलॉजी के लोग हैं उसकी मुखालफत है। वो बहुत ज़रूरी थी, ऐसी मुखालफत बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा मैसेज गया है, इंडिया में मैसेज गया है कि नीतीश कुमार जी की अब जो है नीचे पूरी तरह से ज़मीन हिल चुकी है, उनके साथ अब लोग नहीं रहेंगे इस बार बुरी तरह से, और बीजेपी भी उनको इस्तेमाल कर रही है। अभी भी समझ जाएं तो आज भी मुसलमान अगर वो मुसलमानों का साथ देंगे तो मुसलमान उनको कंधे पर बिठाने को तैयार है। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये सब नहीं मसला सॉल्व हो तो फिर मुसलमानों का क्या रहेगा? एसडीपी भी मैदान में उतरेगी, अपना हक दिखाएगी और मुसलमानों से अपील करेगी कि आपकी अपनी पार्टी है, और दलितों से, पिछड़ों से, बुद्धिस्टों से, तमाम अल्पसंख्यकों से ये गुहार करती गई आपकी अपनी पार्टी है, देश को बचाने के लिए निकली है, संविधान को बचाने के लिए निकली है, आप इसका साथ दीजिए। और ये आपको सही मानों में जो आइडिया ऑफ इंडिया हमारे बुजुर्गों ने देखा था कुर्बानी देकर, उस आइडिया ऑफ इंडिया को देश में लाकर दिखाएगी, एक वेलफेयर स्टेट लाकर दिखाएगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो हमारे साथ एसडीपीआई के बड़े नेता मौजूद थे और उन्होंने वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ यहाँ पर क्या क्या कुछ कहा है। आप हमारे न्यूज में बने रहे और देखते रहे। मैं गुरु किसान गर्दनीबाग पटना से।